जो भी मेरे से पूछे थे ना लेवल पे कैसे ट्रेड करना है, ये फॉर्मूला है लेवल पे ट्रेड। राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कैसा रहा आपका आज का दिन? देखो यार, लेवल्स ने अपना काम जो उनको करना था ना, वो डॉट टू डॉट करा है। आपके सामने 49,000 पुट का चार्ट। अब आपको पता है जब येलो लाइन के ऊपर है तो अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। वो ऊपर की तरफ क्या, पहला लेवल रिजेक्शन फेस किया, जैसे ही तोड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने, मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया, आप 1 मिनट पे देखोगे आपको क्लियर और ज्यादा पिक्चर दिखाई देगी। उसके बाद रीटेस्ट किया और डायरेक्टली ऊपर। उसके बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश, लेकिन आप देख रहे हो बकायदा जितनी भी कैंडल्स गई, किसी का भी हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दी। और वो अपने आप पे एक साइन है कि यार हाँ यार, अभी ऊपर की तरफ कोई सेंस वाली बात नहीं है। उसके बाद नीचे की तरफ फिर से आया। यहाँ पे हम लोग चाहते तो हम लोग एक बाय अगर करते भी तो 1011 से 1088, तकरीबन 87 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे होता। उसके बाद उसने क्लोज किया और नीचे तक आया। अब यही बात करते हैं हम कॉल के बारे में। तो देखो यार, कॉल में भी यहाँ पे आया, यहीं से रीटेस्ट ऊपर, फिर इस लेवल को तोड़ा, फिर इधर नीचे। अच्छा, अब आपको इस लेवल की एक बहुत खूबसूरत चीज बताऊं। आप देखो, जब यहाँ 470 आया, 48,600 कॉल, कितने बजे? 12:20 पे। एग्जैक्ट 12:20 पे, एग्जैक्ट 12:20 पे वो 1005 पे आया। यानी हमने एक दिन पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि दोनों साइड के मूवमेंट्स में क्या होने वाला है। सर, मैजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलोस का कमाल। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का कमाल है और कुछ नहीं है। मैक्स एस्ट्रोलॉजी अपने आप में किंग है, बहुत बड़ी किंग है। चलो अब देखते हैं एक बार पुट। पुट भी एग्जैक्टली देखो, अपने सेंटर लाइन पे खुला, सेंटर लाइन के ऊपर ही फोकस था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, और दोनों तरफ के उसने एरियाज कंप्लीट कर दिए। कॉल में भी देखे तो कॉल में वो सेंटर लाइन के नीचे था। यानी आज का ट्रेड जो होगा, या तो बॉटम से पकड़ोगे तो पुट मिलेगा, और मतलब यहाँ पे बॉटम से पकड़ोगे तो कॉल मिलेगा, या फिर अगर टॉप के अगर रिजेक्शन पे करोगे तो आपको पुट में डील करना है। क्योंकि हम बायर है, इसलिए हमें एक बाय मतलब एक पोजीशन वही बनानी है कि यार हमारी बाइंग के सेटअप कहाँ एक्टिवेट हो रहा है। तो उसमें देखे तो देखो यार, पहला टूटा, इधर रीटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर इसके हाई तक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो डेली का है, वहीं से मार्केट नीचे नीचे की तरफ फिर यहाँ पे अटका, क्रॉस किया, तो फिर इसी को रीटेस्ट और 150 से 193। देखो 40 50 पॉइंट 30 पॉइंट 60 पॉइंट बहुत इजीली आ जाते हैं। इजी है इस मार्केट में कैप्चर करना। आपको कुछ नहीं करना, आप तो सिर्फ इस लेवल पे एक ऑर्डर लगा के बैठ जाओ। 150, 150 से देख लो 203। फिर इस लेवल पे जब ये नीचे आ रहा हो, जब नहीं, जब ये ऊपर क्रॉस कर जाए फिर ये आए, तो एक ऑर्डर लगा दो 149, 149 से देख लो 193। सेम ही पुट में देख लो आप, क्या देख रहा है? जब ये ऊपर जा रहा हो, जब ये नीचे जा रहा हो, है ना, अब ये ऊपर गया, ये नीचे आया, यहाँ ऑर्डर लगा लो 153, आपका एसएल लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। दूसरी बार जब ये ऊपर क्रॉसिंग दे दी, अब यहाँ पे बाय कर लो 151 से 218, अब आपका एसएल सारा रिकवर हो गया। सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, सिंपल किस तरीके से लेवल्स को काम में लिया जाता है। इधर देखो, ये ऊपर जा रहा था, नहीं हुआ नहीं हुआ, ये इधर क्रॉसिंग करी, अब इधर ले लो 861 पे लिया, और वो कहाँ तक गया? 1088, आपके सामने है। दूसरी बार फिर वो यहाँ पे गया, लेकिन अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे जाते ही वो नीचे आ गया। ले भी लिया होता अगर आपने, मैं बोलूँ, लेकिन आपको रीटेस्ट का वेट करते दोबारा आती फिर भी, लेकिन फिर भी अगर आपने लिया होता 1007 पे लिया होता, ये आपका स्टॉप लॉस होता 909। उससे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपको 1088 का टारगेट दे गया। इधर देखो, इधर क्रॉसिंग हुई ऊपर की तरफ, रीटेस्ट करो, ऊपर की तरफ जाने दो, देखो प्रॉफिट आ गया। कॉल में देख लेते हैं एक बार ऐसे ही, बड़ी सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कैसे डील करनी होती है। यहाँ देख लो, नीचे की तरफ आया, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे आके रीटेस्ट करना ही करना है, थोड़ा तो मूवमेंट देगा ही देगा। 648 से आप खुद देख लो, उसे 779, पूरे 130 140 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। फिर आया और फिर से देखो 648 से 711 मूवमेंट आया, फिर आया देखो, फिर यहाँ पे ही ले लो 470 से 517। ठीक है, यहाँ पे अब आपका एसएल कट गया होगा, कोई बात नहीं। फिर जब इसके ऊपर गया, यहीं पे लेना था वापस से, लेकिन रीटेस्टिंग नहीं हुई। 1 मिनट में रीटेस्टिंग हुई या नहीं हुई वो अलग बात है। 1 मिनट में देखोगे तो स्टॉप लॉस और छोटे मिलेंगे, टारगेट्स और बड़े मिलेंगे। लेकिन फिर भी अब यहाँ भी
लेते हैं आप यहाँ पे क्रॉस करते ही, लेकिन ये रीटेस्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या होता है, सपोर्ट को कभी रीटेस्ट नहीं करने दिया जाता, सपोर्ट के ऊपर आएगा, जैसे ही टैप करे एक रिवर्सल की उम्मीद है। वही जो रेजिस्टेंस क्रॉस होगा, उसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, फिर से रेजिस्टेंस रीटेस्ट होगा और फिर हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गया इन लेवल्स पे कैसे ट्रेड करते हैं? जो भी मेरे से पूछे थे ना लेवल पे कैसे ट्रेड करना है, ये फॉर्मूला है लेवल पे ट्रेड करने का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं फिर से डिटेल्ड में एक और बार कल फिर से समझा दूँ, ठीक है। चलो ये चारों के चारों देख लिए, परफेक्ट है। अब आज हमने हमारे ग्रुप में क्या किया यार, अगर आपको स्टॉक ऑप्शन से प्यार है ना, तो फिर आप हमारे ग्रुप को कभी मना नहीं कर सकते। चलो फॉर्मल लर्निंग में देख लें, बैंक निफ्टी का 2 एसएल, एक टारगेट प्लस 30 पॉइंट। निफ्टी भास्कर भाई अपडेट करता है, तो भास्कर भाई आए नहीं है, तो निफ्टी अभी तक अपडेट हुआ नहीं है। आज स्टॉक ऑप्शन में कोई स्टॉक नहीं आया था, तो मेरे पास 3 पोजीशन होल्ड थी। पहली सिप्ला, दूसरी एमएफएसएल, तीसरी अदानी पोर्ट। अब उसको एक एक करके देखते हैं। बीटीएसटी दी थी 48,500 पुट, सबको पता है पुट में क्या हुआ। उसके अलावा अगर मैं अदानी पोर्ट देखूं, तो अदानी पोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 20,000 प्रॉफिट रनिंग है, और भी बढ़ गया ये, उसकी और भी बढ़ गया, अभी दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। एमएफएसएल देखो, एमएफएसएल भाई तूफान गया, ये देखो कई स्टूडेंट्स से प्रॉफिट्स पे बुक किए। एमएफएसएल देखोगे तो एमएफएसएल भी बहुत बढ़िया तरीके से अराउंड एंड अराउंड 20,000 का ही एमएफएसएल में भी प्रॉफिट था। उसके अलावा मैंने एक और शायद मैं भूल गया आपको भेजना, तो अदानी में अराउंड 50% से ऊपर का प्रॉफिट, एमएफएसएल में 50% से ऊपर का प्रॉफिट, सिप्ला कल की तारीख में 10% से ऊपर का प्रॉफिट था। उसके बाद सिप्ला में इतना बड़ा कोई मतलब हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। कल का सिप्ला अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिप्ला ये था, मतलब 3 ट्रेड्स थी और तीनों की तीनों ट्रेडों में बहुत अच्छा सिप्ला 10% प्रॉफिट। तो अभी सिप्ला नुकसान में चल रहा है, देखते हैं। हमारा टारगेट यहाँ पे मिनिमम 20% तो होगा ही होगा। और मैंने देखा है पिछले 1 महीने के अंदर ये स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी में हमारे 38 स्टॉक्स आए, जिसमें से 34 स्टॉक्स ने मोर देन 50% का रिटर्न दिया है। सेफ स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उनके लिए है जो मतलब ऑफिस जाने वाले बंदे होते हैं ना, उनके लिए। तो सिप्ला एमएफएसएल वर्कड ग्रेट। तो 22,995 निफ्टी में देखें तो कॉल के अंदर तो 109, 69 और 23 सपोर्ट है, 177 गोल्डन लेवल है, और 248, 286 और 334 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि कैसे ट्रेड करना है, ध्यान रखिएगा। 23,300 पुट देखें, 225 गोल्डन जोन है, और 311, 357 और 415 रेजिस्टेंस है, और 142, 96 और 38 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। बैंक निफ्टी में देखूं 49,300 पुट में तो 1008 गोल्डन जोन है, 1309, 1476, 1686 रेजिस्टेंस है, और 707, 547, 339 ये एक तरीके से हमारे लिए सपोर्ट हो गए। और 48,500 कॉल, तो 48,500 कॉल में 648 गोल्डन जोन है, और 845, 952, 1089 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गए, और 450, 340 और 201 सपोर्ट हो गए। या देखो मेरा काम आपके लिए ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इधर कितनी चिकनी चुपड़ी बातें आपके संग कर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि और भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाते हैं, लेकिन लिटरली क्या आपको फ़र्क पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, या आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपके बैंक बैलेंस में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला? सोच समझ के बोलना। और अगर आपको फ़र्क पड़ता है, तब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये लेवल्स आर गोइंग टू वर्क। जब आपके बैंक बैलेंस में फ़र्क पड़ेगा ना, वो ये लेवल्स हैं, बाकी सारे लेवल्स का मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? तो होपफुली इन लेवल्स पे काम करिएगा और बहुत अच्छा पैसा बनाएँगे आप। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के संग शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक मत करना भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, राधे राधे।